तोजी फुशिगुरो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और एक गॉड लाइक कैरेक्टर है जुजुत्सु काइसन में, जिसने बिना किसी कॉज एनर्जी के गोजो तक को हरा दिया था। तोजी एक ह्यूमन अबॉमिनेशन है जो बिना कॉज एनर्जी के उस लेवल तक चला गया था जहां तक जुजुत्सु काइसन के वर्ल्ड में लोग कॉज एनर्जी के साथ भी नहीं जा सकते। बट व्हाट इफ तोजी पोजेस करता कॉज एनर्जी? दिस गाय तोजी बिना कॉज एनर्जी के द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर तक को हरा देता है। सोचो अगर इसके पास कॉज एनर्जी आ जाती है तो ये किस लेवल का थ्रेट बन जाता, और शायद सुगुना की विष से फट जाए, क्योंकि उसके पास इंसेन स्पीड थी, इंसेन रिफ्लेक्सेस थे, शार्प सेंसेस थे, सब कुछ जो एक सुपर ह्यूमन को चाहिए होता। और अगर उसके पास कॉज एनर्जी आ जाती है तो उसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज भी है और सुपर कॉज एनर्जीज भी है, जिसे कंबाइन करके ही वुड जस्ट किल एवरीवन इन एन इंस्टेंट। तो आज के दिन मैं तुम्हें ये पूरी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर दोजी के पास कर्ज एनर्जी होती तो जुजुत्सु काइसन का वर्ल्ड किस तरह से डिजाइन होता, और ऐसे क्या क्या चेंजेस हमें पूरी स्टोरी में देखने को मिलते दैट विल डेफिनेटली ब्लो योर माइंड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो। जब हम बात करते हैं तोजी की कर्ज एनर्जी के बारे में, तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है कि उसकी कर्ज एनर्जी की एबिलिटीज क्या होती। What kind of cause energy does Toji possess? As we all know, Toji की जो powers थी वो थी mainly उसकी strength, उसकी speed और उसके reflexes। और अगर इन तीनों के बेस पे हम उसकी cause energy की बात करते हैं तो शायद he would possess कि एक massive energy reserve होता जैसे हमारे यूता के पास है, और उसकी abilities ये होती कि उसके जो हर एक senses है वो 10 टाइम्स या 100 टाइम्स ज्यादा stronger है, जिससे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इतना ज्यादा सुप्रीम लीड पकड़ लेता है कि शायद वो हमारे प्राइम गोजो तक को भी हरा सकता है इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट। जहां तक तो मेरा ये छोटा सा ब्रेन सोच सकता है, मैं तोजी को ये 3 टेक्निक से अलॉट करवा सकता हूँ। करवा नहीं सकता, मैं ये चीज बता सकता हूँ कि उसके पास ये 3 टेक्निक्स होती जो वो यूज करता। पहली, हेवनली प्रीडेटर। इस टेक्निक में क्या होता, जो तोजी है वो अपने अपोनेंट की कर्ज एनर्जी को सक कर लेता और कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली उस कॉज एनर्जी को यूज करके अपनी एबिलिटीज, स्ट्रेंथ, उन सब चीजों को बूस्ट कर लेता, जो कि उसे इतना अपर हैंड देती है फाइट्स में कि वो शायद किसी भी लेवल के ओपोनेंट को इजीली हरा सकता है। एंड एट नंबर 2, जहां तक मेरा दिमाग कहता है, वो यूज करता था एक वेपन जो कि कॉज एनर्जी को निग्लेक्ट कर देता था। तो उसी तरह से एक वॉइड कटर नाम की उसके पास टेक्निक होती, जिससे कि उसके पास एक वेपन आता जो कि इंसेनली पावरफुल होता, और वो किसी भी डोमेन, किसी भी कॉज एनर्जी बैरियर को इजीली ब्रेक करके ओपोनेंट को हरा सकता था। थर्ड और लास्ट नंबर पे आती है लिमिट ब्रेक। तो लिमिट ब्रेक मैंने इसलिए ऐड करी है क्योंकि तोजी को हम जानते ही उसकी इनसेन इनह्यूमन एबिलिटीज के लिए। तो लिमिट ब्रेक का ये मतलब है कि जो उसकी स्पीड है, रिफ्लेक्सेस, जो उसकी ह्यूमन एबिलिटीज है, वो कॉज एनर्जी की वजह से 10 to 20 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, एज वी आर सीइंग इन द कैनन सीरीज। अगर ये तोजी के पास ये सब चीजें आ जाती हैं तो उसको एक बूस्ट मिलता है अपनी पावर्स में, जो कि तुम खुद सोचो, अगर वो इंसान अपनी ह्यूमन एबिलिटीज में गोजो जैसे सुप्रीम करेक्टर जिसके पास 6 साइज की पावर है, अगर वो अपनी ह्यूमन एबिलिटी से उस इंसान को बीट कर सकता है, तो अगर उसके पास उसका 20 to 30 टाइम्स हो तो वो शायद सुकुना को भी एक स्ट्रॉन्ग टक्कर दे सकता है। तो चलो ये बात तो हो गई कि उसकी एबिलिटीज क्या क्या होती है, लेकिन अगर हम उसके करेक्टर के ऊपर देखें तो तोजी को एक सॉर्सरर किलर के नाम से जाना जाता था, द सुप्रीम सॉर्सरर किलर। तो क्या कर्ज एनर्जी होने के बाद भी ये जो तोजी है ये स्टिल सॉर्सरर किलर होता? तो जितना मैंने अभी तक तोजी के कैरेक्टर को स्टडी करा है, तो मेरे को तो यही चीज पता लगी है कि वो एक लोन वुल्फ टाइप कैरेक्टर था। उसे ना किसी की जरूरत थी, वो खुद पे ही डिपेंड होकर सारी चीजें परफॉर्म कर लेता था। तो शायद इस टाइमलाइन में भी वो ऐसा ही रहता, और वो सॉर्सरर किलर ना होके वो शायद कर्ज एनर्जी को मारता, कर्ज स्पिरिट्स को मारता, जो इविल कर्ज स्पिरिट्स हैं। और हाँ, वो जुजुत्सु हाई के लिए काम तो नहीं करता, ना ही जुजुत्सु हाई ज्वाइन करता, क्योंकि उसका वो चिल टाइप लौंडा है, उसे जरूरत नहीं है इन सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ वो शायद सॉर्सरर किलर ना ही बनता। और एक चीज और हो सकती थी, अगर उसका माइंड थोड़ा सा चेंज होता,
तो वो ज़ेनिथ क्लैन का लीडर मार देता और खुद ज़ेनिथ क्लैन का लीडर बन जाता। ये सिनेरियो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन लाता, जो कि है जब तोजी वर्सेस गोजो हुआ था, तब तोजी ने गोजो को ओवरपावर कर दिया था फर्स्ट फाइट में। इवन एट दैट टाइम उसके पास ना कोई कॉज़ एनर्जी थी। वो सिंपल अपनी ह्यूमन फॉर्म को यूज़ करके ही ओवरपावर कर कर रहा था गोजो को। लेकिन अगर उसके पास दोनों फाइट्स में कॉज़ एनर्जी होती, तो क्या होता? हम्म, कुछ नहीं होता। गो तोजी गोजो को बड़े आराम से मार देता। देखो, तोजी ने गोजो का जब अवेकनिंग हुई थी गोजो की, सेकंड फाइट जो उन दोनों की हुई थी, उसमें तोजी ने गोजो का हॉलो रेड था जो, उसको समझ लो ब्लॉक करा था अपनी स्वॉर्ड से। तो ऐसे करके स्वॉर्ड है ना, ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। इस स्वॉर्ड से उसने हॉलो रेड को ब्लॉक करा था। तो यू कैन जस्ट इमेजिन, तब वो कर्ज एनर्जी देख भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास कोई कर्ज एनर्जी है ही नहीं थी कर्ज एनर्जी को देखने के लिए। तो उसने फिर भी अपने जस्ट रिफ्लेक्सेस से ही उसने ब्लॉक कर रहा था उस चीज को। तो सोचो तुम, अगर वो देख सकता, वो इजीली हॉलो पर्पल तक को डॉज कर लेता और उसको मार देता हंसते हंसते, जैसे वो ऐसे करके हर बार करता है ना। बहुत इजी होता उसको गोजो को हराने का। इवन वो प्राइम गोजो तक को ओवर पावर कर सकता था करेक्टर, अगर उसके पास कर्ज एनर्जी होती। इट्स जस्ट लाइक माइट गाय और काकाशी के बीच की जो फाइट है, वही तोजी और गोजो के बीच की है। एंड एट द एंड पावरफुल कौन है? माइट गाय। और इसमें कौन है? तोजी। कंट्रोवर्सी नहीं करनी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे पे कौन ही कंट्रोवर्सी करेगा 100 व्यूज वाले को। चलो, गोजो तो एह मार दिया, बट इस सुकुना का क्या करें? एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड, तोजी के देर आर सम स्लाइट चांसेस कि तोजी सुकुना तक को ओवरपावर कर जाए। हियर इट का जो डोमेन एक्सपेंशन है मेनोवरेंस श्राइन, वो अनअवॉइडेबल है, काइंड ऑफ अनअवॉइडेबल है। लेकिन उसे भी एक तरह से अवॉइड करा जा सकता है अगर उसके स्लैशेस को वो अपने वेपन से रोक देता है। जो मैंने जो मैंने वॉइड कटर वाली बताई थी ना एबिलिटी, उसको तो रोक दिया, लेकिन सुगुना के पास ऐसी कई टेक्निक्स हैं, बहुत वैरायटी ऑफ कर्स टेक्निक्स है उसके पास, जो कि शायद थोड़ा प्रॉब्लम कॉज करेगी तोजी के लिए। बट अब तो मेरे से तोजी की पावर्स के बारे में, तोजी की कर्स एनर्जी के बारे में सुनो। पहला, तोजी वाज ऑलरेडी स्पेशल ग्रेड विदाउट एनी कर्स एनर्जी, जो कि उसे एक लिस्ट में डाल देता है स्पेशल ग्रेड्स की। तो एंड जब उसके पास कर्स एनर्जी आती है, तो वो सेकंड नंबर पे आ गया, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके पास कोई ऐसी उसके पास एबिलिटी होती, एबिलिटी जो मैंने पहले बताई, वो उसके डोमेन को काउंटर कर देती, सुगुना के डोमेन को, जो कि सबसे बड़ा सुगुना का थ्रेट बना देती तोजी को। जब उसने उसका डोमेन एक्सपेंशन कर दिया, फिर उसके बाद हम आ रहे हैं रिवर्स कर्स टेक्निक पे। अगर तोजी को रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करना आता, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सुकुना की तरह हील हो सकता था। अगर हम इन दोनों चीजों को, दोनों की पावर्स को कंपेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं तोजी के पास एक अपर हैंड है पूरी फाइट में, जो कि मेरे को ये चीज करने में, रिजल्ट निकालने में मजबूर करती है कि शायद तोजी विद कॉज एनर्जी इज मच सुपीरियर देन सुकुना। अब ये मेरा ओपिनियन है, तुम्हें मानना है तो मानो, बट मैं तो यही कहूंगा कि तोजी वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये सिनेरियो मेरे ख्याल से जेनिन क्लैन और मेगुमी के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती, क्योंकि अगर तो तोजी के पास कर्ज एनर्जी होती, तो जेनिन क्लैन उसे कभी निग्लेक्ट ही ना करता। और अगर जेनिन क्लैन उसे निग्लेक्ट ना करता, तो शायद जेनिन क्लैन का सबसे अपर हैंड होता पूरे जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड में, जो कि उन्हें गोजो क्लैन, जो गोजो की फैमिली, गोजो का क्लैन था, उनके साथ कंपेयर करते हैं। क्योंकि करंट टाइमलाइन में गोजो का जो क्लैन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। बट इस टाइम पे जेनिन और गोजो एक दूसरे के बहुत ज्यादा राइवल्स होते, एक तरह से सुपीरियोरिटी के लिए राइवलरी होती। जेनिन क्लैन के साथ साथ हमें मैगुमी के प्रेजेंट में भी इतने सारे चेंजेस देखने को मिलते दैट यू कांट इवन इमेजिन। देखो, बिना कर्ज एनर्जी वाला तोजी मैगुमी को क्या क्या ट्रेन कर सकता था? वो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकता था, वो उसकी स्पीड इंक्रीज कर सकता था, रिफ्लेक्सेस वगैरह इंक्रीज कर सकता था। बट दिस तोजी, इस टाइम तोजी उसे हर एक फील्ड में
सिखा सकता था। क्योंकि अभी इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में तोजी को ये पता है कि कर्स एनर्जी को यूज़ किस तरह से करते हैं। तो वो डेफ़िनेटली मेगुमी को ये सारी चीज़ें सिखाता, जो कि शायद मेगुमी को एक इंसेन लेवल का कैरेक्टर बना देती। ऑल्दो ही इज़ स्टिल इंसेन, बट यू कैन इमेजिन तोजी जैसे कैरेक्टर के साथ ट्रेन करने के बाद, उससे टीचिंग लेने के बाद एक कैरेक्टर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो एट द एंड इस व्हाट इफ में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेगुमी और शायद ज़ेनिन क्लैन को होता। क्योंकि इन दोनों के लिए तोजी एक बहुत ही ग्रेटेस्ट अपॉर्च्युनिटी की तरह वर्क करता और शायद सबसे बुरा सुकुना और गोजो के लिए होता, क्योंकि ये उन दोनों की लाइमलाइट को खा जाता। इन दिस हमें ये तो पता चल गया कि तोजी भी माइट गाई की तरह स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, बट बस वो एक साइड कैरेक्टर की तरह ही रह गए, या उन्हें स्टोरी में डाला इसलिए गया था कि स्टोरी थोड़ी फन हो जाए। लेकिन अगर इसको हम मेन कैरेक्टर बना देते हैं, तो भाई जो स्टोरी में मज़ा आता है, लेकिन फिर वही है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो आई गेस जो जैसा है वो वैसा ही सही है। लेकिन हाँ, जानना चाहिए हमें कि क्या-क्या हो सकता है। तो आज हमने ये तो जान लिया कि अगर तोजी के पास कर्स एनर्जी होती, तो क्या होता? लेकिन कभी तुम्हारे दिमाग में ये आया कि अगर रेंगोकू उस टाइम पे सर्वाइव कर जाता, मुगेन ट्रेन के टाइम पे, तो आगे स्टोरी कैसे चेंज होती? तो नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी चीज़ पे होगी कि अगर रेंगोकू सर्वाइव कर जाता है, तो क्या-क्या चेंजेस हमें मैसिव चेंजेस देखने को मिलते हैं पूरी डिमन स्लेयर की स्टोरी में। तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन ऑन करना नोटिफ़िकेशन का। इस चीज़ को मिस मत करना, ये एपिक वीडियो होने वाली है। टिल देन मज़े करो।